Assalamu alaikum students. Welcome to the YouTube channel Be Chemist. Well, the lecture that has been decided for the today's delivery is from Chemistry 9, Unit number 7, Electrochemistry. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ वाइंड अप की थी वो हम लोगों ने क्या क्या किया था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे ही था। किस किस तरह से हम लोगों ने पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है। इसके अलावा जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी वो थी ऑक्सीडेशन स्टेट और रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। मोर ओवर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वो तरीका जिसके तहत हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं किसी भी एटम के कंपाउंड के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही है। अब आज का जो टॉपिक है वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? हमें क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में? What is the difference between oxidizing agent and रिड्यूसिंग एजेंट? यानी हमें क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोग यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ दीज टू एजेंट्स आर डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। सो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सबसे पहले the substance that oxidizes other, ऐसी सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज करवाना क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया गया। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को मजबूर कर दे कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे क्लोरीन है, मैं इसका आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करने लगा हूं। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? किसी को कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। इट मींस कि ऐसी सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ, ये खुद को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा। मिसाल के तौर पे सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। ऐसा ही है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उसको कह रहा है मुझे दो, इसकी अपनी क्या हो रही? रिडक्शन। लेकिन यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, इसकी क्या हो रही? ऑक्सीडेशन। करवा कौन रहा? क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाए लेकिन खुद रिड्यूस हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर या नॉन मेटालिक जितने भी हैं, जितने हमारे एनाइंस हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे? होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। ठीक हो गया। ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगी वो क्या होंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऐसे नुमाइंदे के काम तौर पे काम करेंगी जो कि क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है।
अगर हम इसके कंपैरेटिवली रिड्यूसिंग एजेंट को देखें तो यहां पे क्या है, जो दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अदर। ठीक हो गया। लाइक अगर मैं इसी की एग्जांपल देख लूं तो क्या है, सोडियम क्लोरीन को कह रहा है कि तुम रिड्यूस हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। इसको वो रिड्यूस करवा रहा है लेकिन अपने अंदर से उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, जा रहा है, खुद इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन बदले में किसी दूसरी सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी ऐसी स्पीशीज जो कि किसी दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करवाएं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो, उन्हें हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। जितने हमारे पास मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जितने हमारे पास पॉजिटिव आयंस, जितने हमारे पास मेटल्स हैं, जितने हमारे पास कैटायंस बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। जब भी आप लोगों ने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में करना है और आपने इसके 3 डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट क्या है, द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर 2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है। All metals are reducing agents, all non-metals are oxidizing agents। ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। एक दफा फिर अगर आप लोगों को फर्स्ट वाला लेक्चर याद हो तो मैंने उसमें 4 मेथड्स बताए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ऐसा ही है, पहला था विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कि जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रही है, गेन हो रही है, उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। उसके बाद ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और फोर्थ मेथड क्या था, इफ यू रिमेंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाज कॉल्ड रिडक्शन। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर गो थ्रू करें। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। बुक के ऊपर जो टॉपिक दिया गया है वो एज इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने चीजों को समझते हुए करना है क्योंकि चारों के चारों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग हैं। मोर ओवर, आगे बढ़ने से पहले काइंडली सब्सक्राइब द चैनल बी केमिस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। वेल वेट अ सेकंड, लेट मी रिमूव द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इन द चैनल बी केमिस्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। बहुत इजी है लेकिन समझ के करने वाला है। ये हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम देखेंगे कि किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो उस सब्सटेंस की क्या हो रही है, रिडक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। Zn2HCl एंड ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब मैं एक साइड पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेता हूं। हाइड्रोजन की होती है +1, जिंक की होती है +2, Cl की होती है -1। ऐसा ही है। अब मैं इस पूरे रिएक्शन को तोड़ने लगा हूं
जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अभी मैंने जिंक को नहीं देखना, मैं डायरेक्ट पकड़ूंगा 2HCl को। जब मैंने 2HCl को तोड़ा तो ये किस में चेंज हो गया, 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। मैंने अभी तक इसको सिर्फ तोड़ा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ठीक हो गया। अब जिंक को देखें, जिंक क्या कर रहा है। जिंक के पास ये एबिलिटी है कि वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ऐसा ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो चेंज हो जाता है Zn+2 के अंदर। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। ऐसे ही है, इस चीज को यूजुअली हम लोग आगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस होगा, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को डिस्कस किया जाएगा कि जिंक की वैलेंसी या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। ऐसा ही है। सो अब ध्यान देना है, 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसने डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया H पॉजिटिव। इसका मतलब है H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक और हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने वो भी डोनेट कर दिया, उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये है हमारे पास 2H पॉजिटिव, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास +2 चार्ज है, इसको न्यूट्रल होने के लिए भी -2 चार्ज ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा, 2H पॉजिटिव, यहां पर इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, 2H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव चेंज होके वो आ गया H2 पे। ठीक हो गया, क्लियर है? अब यहां पर उसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहां पर ये क्या है, +1, ये -1, यहां पे ये क्या है, 0। जिंक 0 था। ठीक हो गया। तो अब वो किसमें है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव प्लस का चार्ज बड़ा होता है या 0, +1 बड़ा है या 0, बताएं। +1 बड़ा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जा रही है 0 में, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को लेबलाइज करूं तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो रही है न्यूट्रल में, जिंक के ऊपर आ रहा है +2, यहाँ पे -1। -1 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन 2 है, तो -1 × 2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन +1 से चेंज हो रहा है 0 के अंदर, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। ठीक हो गया। जिंक चेंज हो रहा है 0 से +2 के अंदर बढ़ रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब बारी आती है कि जिंक और क्लोरीन कैसे मिल गए। तो ये +2 चार्ज था, इसको न्यूट्रल होने के लिए -2 चार्ज की जरूरत थी, तो ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं जिंक क्लोराइड। मैं इस टॉपिक को दोबारा से एक दफा ओवरव्यू दे दूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिस भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो रिड्यूस होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की जिंक और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। देखा हमने जिंक जो है उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0,
उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिलीज किया और वो चेंज हो गया +2 के अंदर। इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज हो गई +2 में, बढ़ गई, उसकी हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को समझने के लिए मैंने HCl को तोड़ लिया था, 2H पॉजिटिव + 2Cl नेगेटिव। 2H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास तब आता है जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने डोनेट किए थे, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने डोनेट किए थे, उसने वही एक्सेप्ट कर लिए। ठीक हो गया, और इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस से चेंज हो गई 0 में। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस थे, जिंक +2 एंड 2Cl- पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास कंपाउंड बन गया जिंक क्लोराइड। अब अगर मैं इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं कि कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखें जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है जिंक हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा आप लोगों की बुक के ऊपर एक और एग्जांपल लिखी है वाटर की। ठीक है, 2H2 + O2 के किस तरह से वाटर के फॉर्मेशन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो हम लोग असेस करते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं। तो फर्दर मूव ऑन के लिए आई थिंक आई नीड टू इरेज द बोर्ड, वेट अ सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए 2H2 + O2 चेंजेस इनटू 2H2O। मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लूँ। हाइड्रोजन की क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके पास आ जाता है H पॉजिटिव, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -2। ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी इक्वेशन को देखें तो 2H2 हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऐसा ही है, यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ऐसा ही है ना। अब 0 से वो चेंज हो रही है प्लस के अंदर, 4 थे, उसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। जब उसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो वो चेंज हो गया 4H पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं तो फिर आप लोग देखें ऐसे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर है। अब मोर ओवर हमारे पास एक ऑक्सीजन को तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत कितने ऑक्सीजन को होगी, 2 ऑक्सीजन को। 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे। ठीक हो गया, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, 2O2 नेगेटिव 2 के अंदर। ठीक हो गया। अब 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है -2 के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। इसकी प्लस से चेंज, 0 से चेंज हो रही है प्लस में, बढ़ रही है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2H2 + O2 चेंजेस इनटू 2H2O। ठीक है, जिससे यहां पर इसकी 0 थी, यहां पर इसकी 0 थी, इसकी +1 आ गई। ठीक है, और इसकी -2। अब हाइड्रोजन 0 से जा रहा है +1 के अंदर। ठीक हो गया, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 के अंदर, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। मोर ओवर अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखूं तो देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है।
स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने कंप्लीट किया वो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों होते क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दूसरे किसी को ऑक्सीडाइज करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट को ये नाम क्यों दिया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। मोर ओवर अगला जो टॉपिक हमारे पास आया था वो आया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने फोर्थ कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे डिस्कस किया, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे देखते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वेदर इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। इफ द सब्सटेंस इज हैविंग इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट मींस के दैट सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हाइल ऑन द अदर हैंड the other substance with the decrease in oxidation state is being reduced. Is it clear, student? And we discuss here two examples. The first example was with respect to zinc plus 2HCl gets changed into zinc chloride plus hydrogen gas, and the other example was with the formation of water with hydrogen and oxygen. Is it clear, student? If you have any problem, then kindly text me or add in the comment box. Thank you so much, students.